अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सबसे पहले जितना जल्दी हो सके इस बहुरानी की अधूरी शादी को पूरा कीजिए। सुहागन में वो शक्ति होती है जो अपने परिवार पर कोई भी संकट आने पर अपने पति और अपने परिवार की रक्षा करती है। ये उस घातक शक्ति को हरा सकती है। पर माँ जी, आपके वचन का क्या होगा? आप तो मल्लिका के पापा को वचन दी थी। हाँ माँ, हम मल्लिका को क्या बोलेंगे? माँ, इन दोनों की बातों में आने से पहले मेरी बात समझ लीजिए। अब तो गुरुजी ने भी कह दिया ना कि ये लड़की हमारे घर के लिए अभिश्राप नहीं वरदान है। इस मासूम पर कितने अत्याचार हुए हैं, कितनी सजाएं मिली हैं इसे इसका हक मिलना चाहिए ना माँ। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि वेदांत खुश है। देखिए तो सर, दोनों कितने खुश हैं। गुरुजी, बात यह है कि मैं मल्लिका के पिता को वचन दे चुकी हूँ कि मल्लिका की शादी वेदांत से होगी, और अब मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई हूँ कि अगर मल्लिका की शादी वेदांत से नहीं करवाती हूँ तो कल मल्लिका को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? आप कोई और उपाय बताइए हमें। माँ, गुरुजी की बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? ज्योति अच्छी है, वो ही हमारे घर को बचा सकती है। माँ, एक मिनट। गुरुजी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर ये काली शक्ति का प्रकोप, घर की तरफ किसी का साया आना, ये सब अंधविश्वास है और मैं इन बातों में नहीं मानता, इसलिए मुझे माफ करना। पर जो आपने ज्योति के लिए बोला वो एकदम सच है और वो मैं पहले से जानता हूँ। रही बात रस्मों की, तो मैं हमारी अधूरी शादी को पूरा करना चाहूँगा। ज्योति को उसका पूरा अधिकार देना चाहूँगा। रानी, आप तो कुछ गलत नहीं करती ना, और आप भी जानती हैं कि ज्योति इस घर के लिए नहीं, मेरी जिंदगी के लिए भी सही है। आप हमारी शादी में हमें आशीर्वाद देंगी। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ज्योति, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें अच्छा क्या है वेदांत सर? जरा बताएंगे आप? हाँ, मैं बताता हूँ। हमने शादी बिना रीति रिवाज के की थी, इस बार हम शादी धूमधाम से करेंगे, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। वेदांत सर, मुझ पर कोई मुसीबत आए तो मुझे परवाह नहीं, पर अगर आप पर या परिवार वालों पर जरा भी आ जाए तो मुझे डर लगता है, मुझे चिंता होती। ज्योति, डर इंसान को हारने से पहले हरा देता है, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। आने दो किसी भी मुसीबत को, साथ में लड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैं इन सब बातों में नहीं मानता। एक काम करते हैं, तुम्हारा मूड चेंज करें, शॉपिंग पे चलें। हमारी शादी है, साथ में मिलके शॉपिंग करेंगे। भरोसा तो है ना मुझ पे? आने दो किसी भी मुसीबत को, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। ईला, सुनो, सोनी जी के शोरूम पे जाएं या उन्हें घर पे बुला लें? ज्वेलरी सेलेक्ट करनी है ना? हाँ, उन्हें घर पर बुला लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। तो हेलो जी। नहीं, इतने सारा मेन्यू मुझे नहीं समझ में आएगा। आप एक काम करिए, बस इतना सोचिए कि शादी शानदार होनी चाहिए। लगना तो चाहिए ना कि सिन्हा परिवार में शादी है। आप बंद कीजिए नाटक, इसमें किसी की मंजूरी नहीं है। हेमा, अगर इस शादी में इस घर की भलाई है तो शादी करने का फैसला ही सही फैसला है। माँ जी, भाभी,
घर परिवार से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, मल्लिका भी नहीं। हाँ, समय कम है इसलिए शादी के फंक्शन सब एक ही दिन में होंगे। हल्दी, मेहंदी, संगीत और फिर 7 फेरे। ठीक है ना माँ? हाँ। ठीक तो है ना आपकी पीठ? कुछ लगा तो नहीं? क्या हुआ ज्योति? तुम क्या बोल रही हो? और कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने ये शीशा टूटते हुए देखा था और उसका एक टुकड़ा आपकी तरफ आते देखा। ज्योति, गुरुजी की बातों ने तुम्हारे मन में वहम भर दिया है, बस और कुछ नहीं। तुम अपने दिमाग पर अंधविश्वास को हावी मत होने दो। सब कुछ भूल जाओ। ये तुम्हारा वहम नहीं है बहुरानी, वही काली शक्ति का संकेत है जिसका मुझे डर है। इस घर में सबसे ज्यादा खतरा वेदांत को है और तुम्हें उसका रक्षा कवच बनना होगा। ये कलेवा और ये त्रिशूल तुम्हारे रक्षक भी हैं और शस्त्र भी। याद रखना, तुम्हारे कंधों पर अब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुरुजी, आपकी बात सराखों पर ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जो दिखाई नहीं देता, जो मायावी है। इतनी बड़ी काली शक्ति से लड़ने के लिए शक्ति कहाँ से ला पाऊंगी मैं? आज जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब से तुम सुहागन हो जाओगी, और एक सुहागन से तो यमराज भी डरते हैं। और तुम्हारा सुहागी तुम्हारी शक्ति होगा। एक बार वेदांत से तुम्हारी शादी हो गई तो वो बुरी शक्ति का साया तुमसे दूर भागेगा। मगर याद रखो, वो बुरी शक्ति का साया ये शादी आसानी से होने नहीं देगा। तुम्हें उसका डटकर मुकाबला करना होगा और पक्के मन, वचन और कर्म से शादी को पूरा करना होगा। विजयी भव। हे महाकाल, मेरी मांग में सिंदूर तो वेदांत सर ही भरेंगे, पर मैं अभी उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगा रही हूँ। इस सिंदूर में माँ गौरी का वास है, तो अपनी शक्ति मुझ पर बनाए रखना। इससे पहले कि वो बुरी शक्ति इस घर में घुसे, उसके इस घर में घुसने के सारे रास्ते बंद कर रहा हूं, ताकि वो कोई शादी में विघ्न ना डाल सके। आप चाहे जितने ताले लगा लो गुरुजी, मल्लिका जरूर आएगी, और जब वो आएगी ना तो अपने साथ तूफान लेकर आएगी। आपके सारे ताले टूटकर बिखर जाएंगे। ज्योति, ये अपने हाथों से इस मुख्य द्वार पर ये रक्षा कवच बांध दो।
अब इस दरवाजे से कोई भी घातक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। ज्योति, अब से तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि बुरी शक्ति की कोई मर्यादा नहीं होती। वो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से इस घर के कवच को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में उसे कोई रोक पाएगा तो वो सिर्फ तुम हो। आइए सगाई की तैयारी करते हैं। मेरे आने से पहले मेरे आने का संकेत तो दे दो। जल्दी अंदर चलो। मैं बांध दूं? इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब तो साथ ही रहना है। ऐसे नहीं बांधते, रुकिए। ये देखिए, पहले इसको ऐसे करके ऐसे, और दूसरा वाला ऐसे फूल बना के इसको ऐसे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप हमेशा मेरी वाली लाइन चुरा लेते हो। वैसे आज दुल्हन से ज्यादा दूल्हा सुंदर लग रहा है। झूठ, मैं नहीं मानता। आप मुझे झूठा बोल रहे हो। झूठा झूठा नहीं, मैं बस इस बात के लिए। चलिए, ये बात अभी साबित हो जाएगी कि कौन ज्यादा जच रहा है। एक फोटो लेते हैं। क्या हुआ ज्योति?
फोटो खींची तुमने? अच्छा, हम इस बहस को छोड़ देते हैं कि कौन कैसा लग रहा है। ये मोमेंट हमारे लिए मायने रखता है, ये पल हमारे लिए बहुत खास है, इसीलिए इस पल को और यादगार बनाते हैं। एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी में कोई धुआं नहीं दिख रहा। क्या इसलिए क्योंकि मैं वेदांत सर के साथ हूँ? गुरुजी ने कहा था मैं इनकी रक्षा कवच हूँ। ज्योति बेटा, आई एम सॉरी। माँ, बहुत सही समय पर आई हैं आप। आइए फैमिली फोटो लेते हैं। मैं फैमिली? माँ तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है ना फैमिली की। आइए। माँ, पास आइए। वेदांत सर, स्माइल कीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ माँ, अभी आई। मैं अभी आती हूँ बेटा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और सोच समझ के फैसला ले रही हूँ। मैं इस मंगनी के लिए परमिशन नहीं दूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मल्लिका के साथ अन्याय होगा और उसके पिता को जो मैंने वचन दिया है उससे पीछे हटने वाली बात होगी। क्या हो गया माँ? आपको फिर से इलाने या भाभी ने कुछ कहा क्या? नहीं। आप गुरुजी की भी बात नहीं मान रही? उन्होंने कहा ना कि इस घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसके लिए हमें ये मंगनी, ये शादी करनी होगी। माँ, हमारा वेदांत, उसकी जान खतरे में है। उसके लिए हमें ज्योति को रक्षा कवच बनाना होगा। ये शादी करनी होगी माँ। प्लीज माँ, इस शादी में बाधा मत बनिए। और मैंने जो मल्लिका के पिता को वचन दिया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वचन तो वेदांत ने भी दिया है ना माँ। ज्योति की मांग में सिंदूर भरा है, उसे पत्नी का दर्जा दिया है उसने। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है माँ। एक माँ होने के नाते मैं कभी वेदांत को खुश नहीं रख पाई। बचपन से सिर्फ उसे मायूसी देखा है मैंने। कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। लेकिन ज्योति के आने के बाद पहली बार उसे इतना खुश देखा है मैंने। और मैं चाहती हूँ माँ कि खुशी हमेशा रहे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आजकल के बच्चे 2-4 दिन साथ रहें तो उन्हें प्यार हो जाता है। वेदांत को भी हो जाएगा मल्लिका से। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नानी, सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है और मेरा प्यार ज्योति है। ये शादी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिल से ज्योति को अपनी पत्नी मान चुका हूं और आगे भी मानता रहूंगा। आप ही ने तो सिखाया था रिश्तों को कैसे निभाना है। आप ही ने सिखाया था कि जिंदगी में रिश्तों को बाकी चीजों से ऊपर रखना है। वही तो कर रहा हूं। आज जब मैं एक रिश्ते के लिए लड़ रहा हूं तो आप उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रही? मैं ज्योति से वादा कर चुका हूं और मैं पीछे नहीं हट सकता। आप प्लीज मेरा साथ दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भाभी, ये गुरुजी बेकार में सारी तैयारियां करवा रहे हैं। अब तक तो माँ ने
ज्योति और वेदांत की शादी से इनकार भी कर दिया होगा। क्या लगता है आपको? जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक हमें कुछ नहीं लगता है। ये क्या तरीका है हीला? आई एम सॉरी माँ, पर आप जो कर रही हैं वो क्या है? माँ जी, आप अपना वचन भूल के ही शादी के लिए तैयार कैसे हो गई? और ये ज्योति ना तो वेदांत के लिए मेल है और ना इस घर में मेल खाती। ये मेरा घर है हिमा, और यहाँ फैसले मैं लेती हूँ। और मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपने वचन को अपने बच्चों के प्यार के बीच नहीं आने दूंगी। मैं इनकी खुशियों पर अपनी जिद को नहीं थोपूंगी। माँ जी, प्रेम तो मल्लिका भी बहुत करती है वेदांत से, और वो भी ज्योति से कहीं ज्यादा। भी कुछ ही समय में वो आती होगी। क्या जवाब देंगी आप? आ गई मेरी मंजिल।